नहीं तो सो सब धर्म कर्म जरि जाओ, वो धर्म कर्म में आग लगे जहां भगवान के चरणों की शरणागति नहीं, भजन नहीं, प्रेम नहीं। जहां न राम पद पंकज भाऊ, सो सब धर्म कर्म जरि जाओ। इसीलिए श्री भगवान भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये परम धर्म है भगवान की शरणागति, भगवान का भजन। धर्मम भजस्व सततम। कौन से धर्म का सतत भजन करें? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके सावई पुंसाम परो धर्मो। परम धर्म वही है जिसमें अधोक्षज अच्युत भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति हो। त्यज लोक धर्मान, बोले लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म, प्रेम धर्म, परम धर्म में स्थित होने की मेरी सामर्थ्य खो गई है। तो बोले एक जगह ये सामर्थ्य प्राप्त होती है, सेवन सदा साधु पुरुषन। जाओ और भगवत प्रेमी महात्मा के चरणों का आश्रय लेकर उसकी सेवा करो और उनके वचनों पे चलो। पर ध्यान रहे महत्संगस्तु दुर्लभ हो, दुर्लभ है, अगर मिल भी जाए तो दुर्गमो। उनकी कृपा प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमारी मानसिक बुद्धि होती है और मानसिक बुद्धि से हम उनको तौलते हैं। गुणातीत स्थिति को समझना गुणातीत होने पर ही आएगा। आप गुणों में हो, गुणातीत को नहीं तौल पाओगे, नहीं जान पाओ। इसलिए दुर्गम कह दिया गया। बहुत दुर्गम है महापुरुषों से कृपा ले पाना, और अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य। तो बोले क्या दुर्गमता होती है? उनकी चरणारविंद में अपने आप को हम समर्पित करते हैं तो हमें वो अमोघस्य स्थिति तक पहुंचने में क्या दुर्गमता। तो जय काम तृष्णाम, सुने हुए भोगों की कामना भोगने के लिए, भोगे हुए भोगों को भोगने की इच्छा तृष्णा, ये काम कामना वासना मनते करियति दूर। इनका मूल है मद मान अभिमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। महापुरुषों के पास मान रहित होकर रहे। अगर मान रखोगे तो बहुत हानि हो जाएगी, चाहे जितने वर्ष रहो लाभ नहीं ले पाओगे। बछड़ा बनने पर पिन्हाएगी गाय और दुग्ध पान करोगे। अगर बछड़ा नहीं बनोगे तो है पूरे शरीर में दुग्ध, पर पिन्हाएगी नहीं। बच्चा मान रहित होता है, मां डांटे तो भी मां की तरफ ही भागेगा, किसी अन्य की तरफ नहीं। छोटा बच्चा मां थप्पड़ मारे तो लिपटेगा वो मां की ही। ऐसे ऐसे सदगुरु, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। जहि काम तृष्णाम और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरे के गुण दोषों का चिंतन कथन श्रवण त्याग दो। अगर ये नहीं त्यागा तो साधु समागम का लाभ नहीं मिल पाएगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। सेवा कथा रसमहो नितराम पेवत्वम। निरंतर भगवत सेवा, निरंतर भगवत गुणगान का पान करो। ये आज्ञा करी थी गोकर्ण जी ने अपने पिता को। हम अपने मानव जीवन को खो रहे हैं। बढ़िया मकान बना लिया, माना 50 करोड़ का तुम्हारा मकान बन गया, बड़ा सम्मान तुम्हारा देश विदेश में है, लोग तुम्हें आदर देते हैं, ठीक है, ये इस देश का है। अब तुम्हारा जहां जाना है वहां का वीजा नहीं बना है, पास नहीं। जहां जाना है वहां के खर्चा के लिए संपत्ति नहीं, सब यहीं रह गई। चलो अब भय शोक जन्म मृत्यु, इनसे तो तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं छुड़ा पाया। अब भोगो जो शुभ अशुभ कर्म, उनको भोगो। अगर बीच बीच में सत्य कमाई कर लेते राधा राधा राधा, तो ये जाएगी आपके साथ, ये आपको पास दिलवाएगी प्रिया प्रीतम के समीप जाने का। राधा राधा, जैसे कोई मार्ग में ऐसे तो सबको प्रणाम करते देख, जब कोई राधा 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 हृदय आह्लादित हो जाता है, पास बन जाता है, ये अपना प्रिय लगता है। जाके मुख से धोखे उन्हें सतराम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चा। भगवन नाम, भगवत चरणारविंदाश्रय। जीवन बिल्कुल व्यर्थ खो रहे हो यदि ये नहीं है,
मान लो अभी तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा ये सब वैभव धूल धूसरित कर देगा काल, एक झटके में मिट्टी में मिला देगा। तुम्हारे साथ चलने के लिए केवल नाम है, केवल भगवद आश्रय है। बहुत अमूल्य है तुम्हारा जीवन। प्रत्येक क्षण का सच्चा इस्तेमाल करो। राधा राधा राधा, खूब उस कर्तव्य कर्म करो। इससे हल भी जोत सकते हो। राधा राधा कहते हैं व्यापार, नौकरी, बड़े बड़े कार्य, जब युद्ध किया जा सकता है तो और क्या बात। इससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जो मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है। संसार में जो हम इंद्रिय भोगों में विचरण करते हुए पाप कमा रहे हैं, उसका आंतरिक भाव है कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मस्ती आएगी। किसी एक को मिली है तो बताना, मूर्खों की बात अलग है। अरे जब वो नाली में पड़ा, अपने को परम पद मान रहा है, तो ऐसे पुरुषों की तो बात अलग है। मदिरा पिए ऐसे, वो अलग बात है। लेकिन जो बुद्धि रखते हो तो सोचो, आज तक मस्ती मिली? आज तक तुम्हें वो मस्ती, एकदम अद्भुत आनंद जो कभी टूटे ना, कभी छूटे ना, नहीं मिली। शांति मिली? नहीं मिली। सुख मिला? नहीं मिला। तो कर क्या रहे हो? कमाई किसकी कर रहे हो? हर कार्य इसी भाव से तो कर रहे हो कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, दुख मिटेगा, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब सही मार्ग नहीं है। तुम जीवन को व्यर्थ कार्यों में लगाते लगाते व्यर्थ हो गए हो। व्यर्थ का जीवन रह गया। देखो तुम्हारे संस्कार कितने गंदे हो गए। मन वही विषयों का चिंतन, वही विषयों का चिंतन। उन संस्कारों में इतनी दम है कि तुम्हारी अगली योनि पक्की। ध्यान दो, बार बार वही भोग, वही भोगों का चिंतन, वही धन, वही वैभव, अगला योनि पक्की, तुम्हारी जन्म पक्का। भगवान की स्मृति तो कभी पकड़ी नहीं, भगवान की स्मृति से संबंध बना नहीं, कभी कोई ऐसा साधन नहीं किया जो व्यर्थ ना हो जाए। मान लो पुण्य इकट्ठा किए, बहुत पुण्य आत्मा हो, तीर्थ हो, स्नान किए, बड़े बड़े दान करते हो, और एक भक्त की निंदा कर दी, सब खत्म। लेकिन आपने 10 बार राधा राधा कहा है। अब कोई भी अपराध बन जाए, हां भक्त निंदा करोगे, प्रभाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो जमा है आपका, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। वो ऐसी जगह आपका साथ देगा जहां कोई साथ देने वाला नहीं। नाम अविनाशी है, कोई भी अपराध नाम को नष्ट नहीं कर सकता, नाम के प्रभाव को रोक देगा, ये पक्का है। अगर आप बस वैष्णव अपराध करते तो नाम का प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ेगा, निर्विकारता, आनंद, शुद्ध ज्ञान ये नहीं प्रकट होगा। इसलिए सावधान, नाम ही एक ऐसा है जो आपके साथ जाएगा, सुरक्षित है। क्या तुम इतना सुंदर मानव जीवन पाकर इतनी बड़ी हानि बर्दाश्त करोगे? तभी पछतावा होता है अंतिम समय। एकदम चेतना आती है, अरे जो वादा किया था प्रभु श्री की इस देह में भजन करके आपको प्राप्त, वो तो हुआ नहीं, जीवन व्यर्थ चला गया। जो हानि हुई उसकी पूर्ति तुम्हारे जीवन भर की कमाई से नहीं होने वाली, सब यही रह गए। अरे बहुत मूढ़ता है। अब तो बैंक है, लॉकर है, पहले दीवालों में गाड़ देते थे और लोभवश बताया नहीं, मर गए। जब दूसरे कोई दीवाल खोदते तो उनको देखा घड़े में भरे हुए आभूषण, स्वर्ण सिक्के, कभी वो ना तो धर्म में लगाया, न भगवत सेवा में, न खुद खा सके। कैसी मूढ़ता। इसलिए एक प्रार्थना सबसे है, तुम अपने जीवन में जैसे जी रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, कर्तव्य कर्म, उनसे हटने की बात नहीं कहेगी। उनमें एक कार्य और जोड़ लो, नाम स्मरण, नाम जप। कितना सरल सहज है। प्रत्येक छोटे कार्य हो या बड़े कार्य हो, उनको भगवान को समर्पित करो और नाम जप करो। इससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आगे चलकर देखोगे नाम तुम्हें पकड़ लेगा, तुम्हारे अंदर निरंतर नाम चलने लगेगा। बार बार लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि हम गृहस्थ हैं। अरे उपासना की चरम सीमा में जिनका उदाहरण दिया गया वो गृहस्थ ही थी। ब्रजगोपी, यथा ब्रजगोपी का नाम
उनके पति थे, पुत्र, परिवार, सब सेवा। इसीलिए बड़े बड़े परमहंस वैरागी उनकी चरण धूल की वंदना की। क्या? कृष्ण प्रीति। गोपीजन, ये आप लोग जो कह देते हैं हम गृहस्थ हैं, ऐसा ऐसा, कितना कार्य है। अब आपको धान कूटना पड़ता है क्या? चक्की चलानी पड़ती है क्या हाथ की? आपको क्या, ना आपके पास गौशाला है कि आप स्वयं गौओं की सेवा करके दुग्ध, ये सब कार्य गोपीजन करती थी। पूरे घर को लीपना पोतना, सब कार्य करना, पति पुत्र आदि सबकी सेवा और चित्तवृत्ति भगवान में। और ऐसी स्थिति कि बड़े बड़े परमहंस गोपी चरण वंदन, कौन है त्रिभुवन में जो गोपी चरण वंदना न करता? कौन ऐसा है? ये भ्रम छोड़ दीजिए कि हम गृहस्थ में तो हमें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने का अधिकार नहीं, या हम चढ़ नहीं सकते। गोपीजन उद्धव जी से कहती है, उद्धव तुम्हारे नयन अधूरे। वाये क्या थे? गोपीजनों को पूर्ण करने के लिए कि हमारे श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्म तत्व हैं, ये गोपीजन नहीं जानती। जाके उपदेश करूंगा, गोपीजन निहाल हो जाए, उनका रोना बंद हो जाएगा हमारे प्रभु के